नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे एक और वीडियो पे। जैसा कि आमतौर पे मैं हमेशा वीकेंड पे एक म्यूचुअल फंड का रिव्यू लेकर आता हूँ। इस बार मैं बात करूँगा पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड की। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूँ कि पराग पारिक जो फंड हाउस है, ये वन ऑफ द मोस्ट रेप्यूटेड फंड हाउस है म्यूचुअल फंड मार्केट का। और इसका रेपुटेशन आई थिंक टॉप 2 या 3 में आता है। और कुछ लोग इसे टॉप भी मानते हैं कि म्यूचुअल फंड की अगर बात की जाए तो पराग पारिक टॉप का फंड माना जाता है। उसमें कोई दो राय नहीं है कि ये एक टॉप मोस्ट फंड है जिसकी यू नो AUM वैल्यू भी बहुत ज़्यादा है। और दोस्तों, आइए बात करते हैं कि पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड ने कैसे रिटर्न दिए हैं पिछले 4-5 साल में या 10 साल में। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ बताना चाहूँगा कि जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मार्केट में 3 कैटेगरी के फंड्स होते हैं। एक स्मॉल कैप, एक मिड कैप, एक लार्ज कैप। तो आपने कई फंड देखे होंगे जो स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करते हैं, कई फंड देखे होंगे जो मिड कैप में इन्वेस्ट करते हैं, कई फंड देखे होंगे जो लार्ज कैप में इन्वेस्ट करते हैं। लेकिन फ्लेक्सी कैप क्या होता है? देखिए दोस्तों, फ्लेक्सी कैप वो फंड होते हैं जिसमें फंड मैनेजर अपने एनालिसिस और अपने रिसर्च के बुनियाद पे ये डिसाइड करता है कि मुझे पैसा स्मॉल कैप में लगाना है, मिड कैप में लगाना है या लार्ज कैप में लगाना है। यानी कि यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी होती है। यहाँ पे कोई बंदिश नहीं होती फंड मैनेजर के ऊपर कि आपको सिर्फ स्मॉल में लगाना है या मिड में लगाना है या लार्ज में लगाना है। मतलब पराग पारिक फ्लेक्सी कैप में फुल अथॉरिटी दे दिया आपने फंड मैनेजर को, भैया पैसा है, ये रहा पैसा, ये रही हमारी SIP, ये डाला हमारा लमसम, अब तेरी इच्छा है, तुझे स्मॉल कैप में डालना है तो स्मॉल कैप में डाल, तुझे लार्ज कैप में डालना है तो लार्ज कैप में डाल, तुझे मिड कैप में डालना है तो मिड कैप में डाल। वो तेरी इच्छा है, हमको रिटर्न से मतलब है, हमें रिटर्न चाहिए। तो पारंपरिक फंड फ्लेक्सी कैप में इसमें ये फ्लेक्सिबिलिटी है जो आई थिंक कहीं ना कहीं फंड मैनेजर के लिए भी सिरदर्दी कम होती है कि उसे अब कुछ देखना नहीं है, क्लास नहीं देखनी, कैटेगरी नहीं देखनी, उसका जहाँ मन करेगा, जहाँ पे उसे लगता है अच्छे रिटर्न्स आ सकते हैं, वो वहाँ पे इन्वेस्ट कर सकता है। तो आइए बात करते हैं दोस्तों। पिछले एक महीने में इस फंड ने लगभग -2.43% रिटर्न दिया है, जो कि बहुत अच्छा है। क्योंकि अगर देखा जाए तो मार्केट तो लगभग 10% गिरी, मैं निफ्टी की बात कर रहा हूँ। लेकिन अगर मार्केट 10% गिरी है, ये सिर्फ 2.5% गिरा है, यानी कि ये 75% कम गिरा है। यानी आप देख रहे हैं इस फंड की पावर, ये गिरता भी कम है। यानी फंड मैनेजर ज़बरदस्त हैं जो बहुत अच्छे से हेजिंग करते हैं फंड की और पोर्टफोलियो की। पिछले 6 महीने में इस फंड ने 10% रिटर्न दिए हैं और पिछले एक साल में लगभग 30% रिटर्न दिया। देखिए, एक चीज़ पे आप गौर कीजिएगा कि बहुत हाई रिटर्न नहीं देता, लेकिन ज़बरदस्त फॉल भी नहीं करता। यानी कि लो साइड प्रोटेक्शन रहती है और हाई साइड कैपिंग रहती है। तो बहुत ज़्यादा रिटर्न भी नहीं देता, लेकिन बहुत ज़्यादा फॉल भी नहीं करता। तो ये आपकी इच्छा है कि आप किसे चेज़ करना चाहते हैं, हाई रिटर्न फंड को या फिर जिसकी लो साइड कैप रहे। 3 साल में लगभग 16% का रिटर्न दिया है, 5 साल में लगभग 25% का रिटर्न दिया है। और ओवरऑल देखेंगे दोस्तों, ओवरऑल आई थिंक बहुत अच्छा सिनेरियो होता है, लगभग 20% का रिटर्न दिया, जो कि बहुत बहुत ही अच्छा रिटर्न है एक लॉन्ग पीरियड में। किसी भी फंड द्वारा रिटर्न अगर 20% का मिल रहा है तो और क्या चाहिए भाई, इसमें डालो और आराम से बैठो, कोई टेंशन ही नहीं है। मैंने भी अभी हाल फिलहाल में ही शुरू किया है इस फंड में डालना। और अभी मैंने सिर्फ 10,000 रुपये डाले हैं और अभी इसमें NAV भी खरीद लिए, लेकिन अभी तक ऐड ऑन हुए नहीं है शायद। तो फंड का साइज़ है 82,441 करोड़। 5 स्टार रेटिंग, 5 स्टार है इस फंड की। करंट NAV चल रही है 85.74। मिनिमम SIP अमाउंट 1,000 रुपये, यानी कम से कम आपको 1,000 रुपये तो डालने ही पड़ेंगे। रिटर्न कैलकुलेटर बताता है कि अगर आपने इसमें 5,000 रुपये डाले होते पिछले एक साल पे, तो वो SIP करी होती 5,000 की। चलिए आपको वन टाइम से समझाता हूँ। अगर आपने 20,000 रुपये वन टाइम किए होते एक साल पहले, तो आज वो 26,000 हो गए होते। अगर आपने वन टाइम किए होते लगभग 46,000, तो 60,000 हो गए होते। अगर आपने 50,000 किए होते तो 65,000 हो गए होते। अगर आपने 1 लाख वन टाइम किए होते तो वो अब तक 1,30,000 हो गए हो। और अगर आपने 5 साल पहले 1 लाख डाले होते तो वो आज की तारीख में 3,12,000 रुपये हो गए होते 5 साल के अंदर। यानी कि लगभग 3 गुना आपका पैसा हो जाता 5 साल के अंदर, जो कि बहुत ही अच्छा रिटर्न है। अब आइए दोस्तों बात करते हैं कि इसमें कौन कौन से फंड्स हैं जिसमें ये खेल खेलते हैं। तो HDFC बैंक है, पावर ग्रिड है, बजाज होल्डिंग है, ITC है,
कोल इंडिया, आईसीआईसीआई, मारुति सुजुकी, एचसीएल, एक्सिस बैंक, मेटा प्लेटफॉर्म्स और बहुत सारी कंपनियां हैं। सबका तो मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन बहुत सारी कंपनियां हैं जिसमें 100 के ऊपर कंपनियां जिसमें ये इन्वेस्ट करता है। और किस तरह की हेजिंग करता है कि आपको बहुत अच्छे रिटर्न्स देता है, कंसिस्टेंट रिटर्न देता है। तो देखिए, अगर आपको कंसिस्टेंट रिटर्न चाहिए, बहुत हाई रिटर्न आप चेज़ नहीं कर रहे हैं और बहुत लो रिटर्न से आपको डर लगता है, तो आपके लिए पारंपरिक ठीक है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हाई रिटर्न तो नहीं देगा, लेकिन कंसिस्टेंसी हमेशा रहेगी और एक अच्छे रिटर्न्स आपको हर साल मिलते रहेंगे। अब बात कर लेते हैं सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, एक्सपेंस रेशियो का। देखिए, एक्सपेंस रेशियो पारंपरिक के कुछ फंड है जिनका एक्सपेंस रेशियो 1 रुपये से भी ऊपर है, लेकिन इस वाले फंड की जिसकी बात मैं कर रहा हूँ, फ्लेक्सी कैप का, इसका 0.63%, जो कि ठीक ठाक है। मतलब काफ़ी फंड्स का इतना ही होता है। एग्जिट लोड फॉर द यूनिट्स ओवर 10% ऑफ इन्वेस्टमेंट, एग्जिट लोड ऑफ 2% रिडीम विद इन 3 7 1 रिडीम आफ्टर बट ऑन और बिफोर 730 डेज। यानी कि भैया इसमें आपको लॉन्ग इन्वेस्ट रहना पड़ेगा, 730, मतलब 2 साल के लिए तो आपको जाना ही पड़ेगा, तभी आपका एग्जिट लोड फ्री होगा। अदरवाइज़ आपका एग्जिट लोड फ्री नहीं होने वाला है, इसलिए आपको मिनिमम 2 साल तो इसमें इन्वेस्ट रहना ही पड़ेगा। तो पारंपरिक आपसे मांग रहा है कमिटमेंट, वो कह रहा है कि मैं आपको रिटर्न निकाल के दूंगा, लेकिन आपको थोड़ा लॉन्ग इन्वेस्ट रहना पड़ेगा। तो ये तो बात हो गई एग्जिट एक्सपेंस रेशियो की। अब बात कर लेते हैं प्रोज एंड कॉन्स। क्या बोले हैं? प्रो 3 ईयर, 5 ईयर, 10 ईयर एनुअलाइज रिटर्न हायर देन द कैटेगरी एवरेज, यानी अपनी कैटेगरी में से हाई दे रहा है। हायर अल्फा, द फंड हैज़ जनरेटेड रिटर्न्स हायर देन बेंचमार्क इन द लास्ट 3 ईयर। लोअर एक्सपेंस रेशियो, देखिए एक्सपेंस रेशियो मैंने पहले ही बोला था लो है, तो और कौन सा है? 1 ईयर एनुअलाइज रिटर्न लोअर देन द कैटेगरी एवरेज। ओके, तो दोस्तों ये था पारंपरिक का फ्लेक्सी कैप फंड। और मैं इस फंड को रिव्यू इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैंने अभी हाल फिलहाल में पारंपरिक में इन्वेस्ट किया है, ये मैं आपको बता चुका हूँ। और आई थिंक एक बहुत अच्छा फ़ंड है और आपको भी इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए अगर आपको कंसिस्टेंट रिटर्न चाहिए। और इसी तरीके के वीडियोस मैं आगे भी लेकर आता रहूँगा और अलग अलग म्यूचुअल फंड्स को आपके लिए रिव्यू करता रहूँगा। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद, गुड बाय।